जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, श्री सीपी जोशी जिंदाबाद, श्री राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद, श्रीमती वसुंधरा राजे जिंदाबाद, सारे नेता जिंदाबाद, सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद, करणपुर जिंदाबाद, श्री गंगानगर जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आज आपका जोश मोदी जी के कहे के मुताबिक कमल के फूल के चेहरे पर मजबूती से विजय कल्प का ओज आपके चेहरों पर दिखता है, करणपुर के हमारे सभी कार्यकर्ता साथियों के चेहरों पर। और इसलिए जैसे गदर 2 फिल्म में सनी पाटिल के जोश दिखता है, वैसा करणपुर में कमल खिलाने का जोश आप सब लोगों के इरादों में दिखता है। कांग्रेस की तरफ से बैठक आज ये अपने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और पिछले दिनों जब अपनी परिवर्तन संकल्प यात्रा आई थी तो करणपुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी एकता के साथ और मजबूती के साथ अपने इरादों को जाहिर कर दिया था और उसकी गूंज पूरे राजस्थान में है। तो मैं आपको बधाई देता हूं। बहुत ही शानदार आपने आयोजन किया था, सभी लोग थे उसमें, हर कौम का 36 कौम के किसान हमारे भाई सब लोग थे। आज का ये कार्यक्रम पार्टी ने पूरे प्रदेश भर के हर जिला तक चुनाव के प्रबंधन को लेकर कुछ काम बताया है। उस काम में जितने लोग जो वोटर को प्रभावित कर सकते हैं, वोटर को पार्टी के प्रति प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि ये तो युद्ध है और धर्म युद्ध की तरह है। तो पहले ये बताइए कि कांग्रेस को करणपुर से भगाना है कि नहीं भगाना है, और राजस्थान में बीजेपी का राज लाना है कि नहीं लाना, करणपुर में कमल खिलाना कि नहीं खिलाना। आज का ये कार्यक्रम उसी के लिए है और मैं आपको पूरा भरोसा देता हूं, परिवर्तन संकल्प यात्रा में सब जगह में गया, जिस तरीके का जन समर्थन मिला, हमारे सभी नेताओं ने, सभी कार्यकर्ताओं ने खूब परिश्रम भी किया और राजस्थान की सड़कों पर लगभग 60 लाख जनता ने इस परिवर्तन संकल्प यात्रा को समर्थन दिया। उसी का नतीजा है कि राजनीति के पंडित, अखबार नवीस और सट्टे के व्यापारी आज ये कहने पर मजबूर हैं कि अशोक गहलोत कितनी घोषणाएं कर दे, कितने वायदे कर दे, कितने झांसे दे दे, लेकिन आएगी तो भारतीय जनता पार्टी, दुनिया की कोई ताकत बीजेपी को रोक नहीं सकती। हम लोग चुनाव के मैदान में तो है, लेकिन जब जनता के बीच में जाते हैं तो बहुत सारे मुद्दे और मसले हमारे बीच में आते हैं। मेरे सामने जो लोग बैठे हैं वो खेती किसानी से भी जुड़े हैं, समाज से भी जुड़े हैं, समाज के भी जिम्मेवार लोग हैं, और इसलिए मैं 10 सवाल आप लोगों से करूंगा।
क्योंकि सवाल तो मेरे बहुत सारे हैं। उन 10 सवालों में आपको ही जवाब देना है और वो जवाब से कर्णपुर का फैसला भी हो जाएगा, राजस्थान का फैसला भी हो जाएगा। 2 सरकारें हैं, एक सरकार राजस्थान में राज करती है और एक सरकार हिंदुस्तान में राज कर रही है। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। मैं अपनी बात को थोड़ी सकारात्मक तरीके से शुरू करता हूं। 2014 में मोदी जी के आने के बाद पिछले 10 वर्षों में आपने देश में हर वर्ग के लिए, देश के लिए, देश हित के लिए जो 5 बड़े बदलाव देखे, 5 बड़े मुद्दे देखे, एक एक करके 5 आदमी अपनी समझ से वो बताएंगे, फिर मैं आगे बात बढ़ाऊंगा। 5 बातें तो खूब है, 10 पूछने की इच्छा थी लेकिन 5 से ही काम चला लूंगा। जी 1 मिनट खड़े हो गए। रोड का काम ताली बजा सकते हो? क्या नाम आपका? जी एक एक करके आता हूं, आपको मैं बताता हूं। तो इन्होंने कहा कि देश में सड़कों के निर्माण का और विस्तार का मोदी जी और गडकरी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व काम हुआ। कोई सोच ही नहीं सकता था कि अमृतसर गुजरात के कांडला से जुड़ जाएगा भारतमाला के जरिए। तो पहला बात तो आप सब लोगों ने ध्यान करी कि देश में सड़कों के नेटवर्क से किसान को, आम आदमी को सहूलियत मिली कि मिली? 7 लाख किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी और 70,000 किलोमीटर राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी। अब क्या बोल रहे हैं? धारा 370, इस पर सब लोग सहमत हैं क्या? मेरे को रात को ट्रेन में 2 बंदे मिले, रेलवे स्टेशन में। G20 पूरा विश्व इंतजार कर रहा था कि क्या मोदी मुझे भी हक करेंगे। तो 370 रात को मुझे ट्रेन में 2 बंदे मिले। मैंने कहा जी कहां से आ रहे हो? बीकानेर के थे, वो बीकानेर उतर गए थे ट्रेन से। एक का नाम जगदीश गोदारा, एक का मांगीलाल गोदारा। तो मैंने कहा भाई कहां से आ रहे हो? बोलो जी जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं। कहां के रहने वाले? बोले बीकानेर के। तो मैंने कहा कश्मीर में क्या करने गए थे? बोले जी घूमने गए थे। तो मैंने कहा कहां घूमे? उन्होंने मुझे मोबाइल में फोटो दिखाई जो आपको भी आनंदित कर देगी। उन्होंने कहा जी हम तो हवाई जहाज से उतरते सबसे पहले लाल चौक में गए थे, जहां लाल चौक में तिरंगा जलाया जाता था। उस लाल चौक की क्या हालत है? उस लाल चौक पर भारत की आन बान शान का तिरंगा इज्जत के साथ, स्वाभिमान के साथ फहराया जा रहा है। अभी मुझे वो भाई ने कहा G20, इन्होंने अब G20 किसी सामान्य व्यक्ति को समझ में आए कि नहीं आए, लेकिन दुनिया के देशों के बीच में भारत के नेतृत्व को इसने स्थापित किया। और आपने देखा होगा कि दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी से के साथ में फोटो और मोदी जी के ऑटोग्राफ के लिए किस तरीके से कतार में लगे थे। ये भारत की बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक है। किसान सम्मान निधि, पीछे किसी ने और कुछ बताया था? किसान सम्मान निधि योजना दी। रेलवे स्टेशन, हाँ ये अब महिलाएं कम है। आरती जी, काजल जी, आपकी संख्या जरूर कम है, लेकिन अगली बार ये सब ताड़ी बजाने में रहेंगे अपने पक्ष में, क्योंकि मोदी जी ने महिलाओं का 33% आरक्षण विधानसभा लोकसभा में कर दिया। किसान सम्मान निधि योजना दी, किसान सम्मान निधि। फिर एक आपने बताई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके जरिए छोटे किसानों का जीवन बदला। मुझे लगता है कि
मैं पूछने लगाऊंगा और आप बताते रहोगे तो शाम हो जाएगी। प्रधानमंत्री पावरफुल सेना है। फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कितनी सारी योजनाएं जिसके जरिए इतना मुझे समझ में आ गया कि आप सब लोग पूरे तरीके से वाकिफ हैं। हमारे देश की सेना कितनी पावरफुल हुई है। सेना, हमारे देश की सेना कितनी पावरफुल है। अब मुझे लग रहा है कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ 5वीं की और आप सिर्फ 10वीं पहले ही कर रखी है। श्री राम मंदिर, करतारपुर साहिब का, बिल्कुल अमृतसर के लिए ट्रेन, स्पेशल ट्रेन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।